ब्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम से। तो मैं तैयार हो गई हूँ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी तो मैं कॉटन के सूट पहनी हूँ गाइस। और मौसी भी जा रही है मेरे साथ। जो भाभी मेरी आई थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मेरी भाभी मुझसे मिलने आई थी। तो आज मुझे भाभी ने बुलाया है खाने पर, तो जाना बनता। मैं कितने साल के बाद अपनी भाभी के घर जा रही हूँ, बहुत साल के बाद। जब मेरे हस्बैंड हमको लेने आए थे भाभी के घर, उनके घर, तभी मैं गई थी मैं भाभी के घर। तब से मैं उनके घर नहीं गई थी। उनकी बेटी की भी शादी हुई थी, तब भी मैं नहीं गई थी। तो चलते हैं, भाभी का फ़ोन आया था कि आना है खाने पर तुमको। फिर हमने कहा चलो मौसी कही चलो अब तक चलते, तुमको बुला रही हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरा मैका है। मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा रहते थे उस मकान। इतना बड़ा मकान है गाइस, आप लोग को दिखाएंगे कितना बड़ा मकान है। पहले हम लोग का बचपन वहाँ बीता है और हम लोग कितना एंजॉय करते थे उस घर को याद करके। वो भी बहुत पुराना मकान है, कितनी साल का मकान हुआ है। तो चलते हैं, अपना बचपन याद करते हैं। और भाभी ने बुलाया है डिनर पर, तो रात के डिनर पर। तो चलते हैं, मौसी तैयार हो रही है, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं यहीं से। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको ले चलते अपनी भाभी के, मेरा बचपन जहाँ बीता है। तो हम लोग निकल गए मौसी और हम भाभी के घर। तो चलते हैं, भाभी के घर से मिलते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा का इंतज़ार कर रहे हैं, ई रिक्शा आ रहा है, तो भाभी के आपको मिलते हैं हम। गाइस, तो ये है मेरा घर, यानी मेरा मैका। मेरी भाभी के पास हम आ गए। यहीं हम लोग का बचपन बीता था, यहीं हम लोग छोटे में आते थे बड़ी पापा लोग के पास। यहाँ दरवाज़ा खोले, ये देखिए, ओहो मेरी भाभी है। हट ना बनते बाप रे, हम कह रहे हैं ये कर आगे ले चलो। हम क्या, हम घर पहचानते हैं, हम भूले नहीं। यही तो छोड़ देते टेम्पो, 80 रुपया लिया। हाँ, बनी रहिए गाइस। तो मेरा ब्लॉग कल से बनना। कल जब मैं भाभी घर से आई तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाई, क्योंकि इतनी सारी बातें आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। मेरी भाभी से नोक झोंक मजाक बना, क्योंकि मेरी भाभी सबसे छोटी है, मेरी भाभी बड़े पापा की बहू। तो हम लोग का बचपन यहीं बीता, यहीं हम लोग रहते थे। मैं यहीं से स्कूल जाती थी और इसी के बगल के लैंड क्रॉसिंग के बाद हम लोग का रेलवे कॉलोनी था। तो मम्मी पापा वहाँ रहते थे, कभी कभी वहाँ जाते थे। तो कुछ यादें हैं इस घर से, बहुत यादें हैं। और मेरी भतीजी लोग की शादी हो गई है। एक भतीजी जहाँ मेरी मौसी रहती है, गोरखपुर धर्मशाला बाजार, वहाँ रहती है। एक भतीजी दिल्ली में जॉब करती है, मतलब, और बेटा भी जॉब करता था, बेटा और 2 बेटी मेरी भाभी की। तो इस कमरे को याद करके कि मेरे ये ना बचपन बीता है हम लोग का, यहाँ रहते थे हम लोग। और मेरी भाभी की, मतलब मेरी बड़ी भाभी की बेटी भी मेरी साथ की थी, तो हम लोग एक साथ स्कूल जाते थे। कहते हैं कभी भी बचपन की यादें आदमी भूल नहीं सकता है। अब मैं बहुत साल के बाद यहाँ आई हूँ। जब मैं एक बार आई थी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर, इसके बाद से मैं नहीं आई हैं। तो भाभी से जैसे शादी ब्याह में मिलते थे हम, उसके बाद भाभी से अब मिले जब मौसी घर में हमसे मिलने आई थी। तो ये मेरा बचपन है। और हम लोग जानते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं, ये भाभी का बैठक कमरा है। और हम लोग, ये पहले बरामदा था, तो यहाँ हम लोग खूब खेलते थे, बहुत खेलते थे। तो अभी भाभी ने पूरा, ये भी रूम है भाभी का, ये भी रूम बना हुआ है। तो बहुत चेंज हो गया है, भाभी ने बहुत चेंज कर दिया है इस मकान को, क्योंकि बहुत पुराना मकान है। आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से है भाभी का घर। और है ये पूरा तोड़ के फिर नया से भाभी ने बनाया हुआ है, नए सिरे से। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत बचपन बीता है, इसीलिए ना हमने कहा जब चलेंगे तो आप लोग को ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी और दिखाती हूँ, आगे चल के भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो बने रही ब्लॉग में। रहना यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा भाभी का पूरा घर है ये। और सारे किराएदार ऊपर रहते हैं, भाभी नीचे रहती हैं और हम हैं। और क्या कहते थे, कहते थे बचपन आदमी का बीता रहता है, तो अपना बचपन जरूर याद करते। भाभी आई थी, खेत लगा देते। और जानते हैं इतनी धूप है, क्या बताए, बहुत धूप है।
कुछ नहीं था, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए मेरी भाभी के सामने, पूरा प्लॉट ये खाली था। और इसके पीछे मतलब रेलवे कॉलोनी रहती थी। कमरा कर लिया, तो ये भाभी का पूजा वाला कमरा है। और ये मेरे भैया हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे भैया है नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं। सबसे छोटे भाई है ये मेरे बड़े पापा के लड़के। तो ये भाभी ने इस तरह से अपने कमरे को बहुत चेंज कर दी है। पहले ये टाइल्स वाइल्स लगा नहीं था, अब भाभी ने टाइल्स वाइल्स लगवा लिए, तो अच्छा लग रहा है। में का रूम है और ये पीछे का पूरा आंगन है। ये पीछे का पूरा आंगन है। इस तरह से भाभी ने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। तो पहले ये सब कुछ नहीं था, सब नया बना हुआ है। इसमें पर ये सीमेंट किए थे, टाइल्स लगा लिया नहीं यहाँ पूरी फैमिली फोटो, शिवानी, सब शिवानी को फोटो रहे के ये बहुत चेंज कर लिया घर को। और अभी मौसी से यही सब बातें कर रहे थे। भाभी हम लोग बचपन में आते थे, खेलते थे, कूदते थे और बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी पापा भी यही रहते थे। बहुत बड़ा मकान है ये, मैंने आपको पूरे से दिखाया नहीं क्योंकि सबके लोग किराएदार लोग रहते हैं ना, तो किराएदार लोग को अब क्या पता कि हम ब्लॉग बनाने आए। अच्छा भी नहीं लगता किसी के दरवाजे में जाकर ब्लॉग। इस तरह से भाभी ने अपने बच्चों का फ़ोटो वोटो रखा हुआ है। तो इतने सालों के बाद गाइस मैं आई हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताएं। और मैं आई हूँ, कल कहीं मेरा ब्लॉग बन रहा है, आज मैं चली भी जाऊँगी शाम को। और मुझे आज जाना था कानपुर, पर मैंने टिकट नहीं मिला, तो मेरा कल का टिकट मिला 21 तारीख को। तो कल जाऊँगी कानपुर गाइस। ये सब बातें गाइस तो बहुत अच्छा लगा। भाभी ने खूब बढ़िया, हमने कुछ शूट ही नहीं किया खाना वाना, क्योंकि वो बुलाई थी डिनर में मुझे। भाभी ने तो खूब अच्छा अच्छा खाना बनाई थी, खूब खाए। मतलब मुझे इतना बातें की हैं, इतने सालों के बाद मैं अपनी भाभी से मिली थी। तो कहते हैं पुराने यादें ताज़े हो जाती हैं, वही बातें होने लगी। भाभी की शादी कैसी हुई, कैसे हम लोग भाभी को यहाँ पर लाए, मतलब यही सब बातें गाइस। तो बहुत याद आ रहा अपने बड़े बड़े पापा बड़ी मम्मी का, बहुत याद कर रहे हैं। मेरी बड़ी भाभी बड़ी भैया रहते थे, वो इस पार हो गए हैं। मैंने बड़े पापा के बड़े बेटे और सब मतलब बड़े 3 भाई थे मेरे बड़े पापा के। सबसे छोटे भाई छोटी मेरी भाभी हैं। तो दोनों मेरे चाचा भी ख़त्म हो गए, चाचे भी ख़त्म हो गए, बड़े पापा भी मतलब भाभी भी ख़त्म हो गई, छोटी भाभी भी ख़त्म हो गई। ऐसे मतलब बस बच्ची हैं ये। तो थोड़ा इनको देखकर लगता है ना। और भैया भी नहीं है। ये है कि भैया ने इतना कर दिया भाभी को कि भाभी को कोई दिक्कत नहीं है, बेटी जॉब भी करती है। यही सब बातें हैं। और भतीजी से नहीं मिले तो बहुत दुख लग रहा है। वो रहती है दिल्ली, जॉब करती है भतीजी। आज भतीजी होती तो मैं भतीजी से भी मिलवाती आपको। और भाभी नाश्ता बना रही है, मौसी और भाभी मिलकर नाश्ता बना रहे। हमको कुछ नहीं करने देती, कहते तुम बैठो, कहते तुम 1-2 दिन के लिए आई हो मेरे घर और तुम काम करोगी मेरे घर। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ऐसे कोई बात है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, है कि नहीं गाइस। तो ये सब बातें हैं। हमने कहा अब कब मौका मिलता है यहाँ आने का, है कि नहीं। यही है कि दुख सुख में आती हूँ भाभी। अब भाभी की एक बेटी एक बेटा, बच्चा, शादी तो शादी वादी पड़ेगा तभी आएंगे, ऐसे तो नहीं आ पाएंगे। हमको भी तो टाइम नहीं रहता है। और मेरी भाभी हमको देखकर बहुत खुश हो गई थी, बहुत। हमसे मिलने भी आई थी मौसी के घर में, तभी मैं कल यहाँ आई। हमने कहा नहीं, इतना प्यार करती हैं, क्यों जाना मेरा बनता है। और कल हमको मार्केट घुमाई, बाज़ार ले गई, कहीं मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई, मतलब सब चीज़ की जो जो मुझे पसंद है, मेरी पसंद की खाना बनाई। तो कहते हैं ऐसे अनमोल रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहिए। तो मेरे कभी हम लोग की भाभी से कभी तू में नहीं हुआ, आज तक नहीं। किसी भाभी से मेरी तू में नहीं हुआ है, क्योंकि ना हम लोग कभी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं भाभी को। भाभी हम लोग का रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ आदमी को प्यार रिस्पेक्ट मिलता है तो आदमी वहीं भाग के जाता है कि नहीं गाइस। तो बताइएगा गाइस, आप लोग का मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है गोरखपुर का। आप लोग को नया नया आप लोग को दिखा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइस। ये है कि पुरानी यादें ताज़ी हो गई। बहुत साल के बाद अपने मैके हैं, यानी बड़े पापा के घर।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लंबी बात होगी गाइस, यहीं से अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। ओम साई राम, बाय बाय।